हो, आप किसी को गाली देते हो, आप किसी को आड़ा टेढ़ा कहते हो, जिसको तुमने अपशब्द कहा, जिसको तुमने ताना दिया, जिसको तुमने गाली दी, वो सामने वाले व्यक्ति को तुम पर गुस्सा आया कि नहीं आया? जम के बोलो जरा, आया ना? तुम किसी को अपशब्द कह रहे हो, तुम किसी को ताना दे रहे हो, तुम किसी को गाली दे रहे हो, तुम किसी को आड़ा टेढ़ा कह रहे हो, तो जिसको तुम अपशब्द कह रहे हो, जिसको तुम गाली दे रहे हो, जिसको तुम ताना दे रहे हो, उसको गुस्सा आता है। जैसे ही तुमने उसको गाली दी वैसे ही उसको गुस्सा है। जैसे ही तुमने अपशब्द कहा वैसे ही उसको गुस्सा है। तुम्हारे अपशब्द बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है। तुम्हारा आड़ा टेढ़ा बोलते ही उसको क्रोध आ जाता है, गुस्सा आ जाता है। अब जरा विचार करिएगा कि तुम्हारे आड़ा टेढ़ा बोलने पर सामने वाले को क्रोध आ जाता है, तुम्हारे अपशब्द बोलने पर सामने वाले को गुस्सा आ जाता है, तुम्हारे शब्दों से सामने वाले को गुस्सा आ जाता है। जब तुमने अपशब्द कहा तो सामने वाले को क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया और वो क्रोधित हो गया। तो जरा विचार करिएगा कि जब हम कुछ बोलते हैं तो सामने वाले को क्रोध आता है, तो जब हम भगवान शंकर का नाम उच्चारण करेंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलेंगे, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय बोलेंगे, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय बोलेंगे, गाली बकने पर, अपशब्द कहने पर सामने वाला जब हमको पलट कर देख सकता है, तो हमारे मंत्र के जाप से भी भोलेनाथ हमें पलट कर देख सकता है। दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है शिव महापुराण में। फिर निवेदन है, जितने भी श्रोता भाई बहन कथा को सुनने के लिए आए हैं, वो अपना दिमाग यहाँ ना लगाएं, यहाँ दिल लगाएं। दिमाग लगाने के लिए घर है और दिल लगाने के लिए शिव महापुराण की कथा। अपने मन को लगाओ। एक बार भृगु ऋषि के मन में एक भाव उत्पन्न हो गया कि तीनों देवताओं की परीक्षा ली जाए। भृगु ऋषि के मन में भाव जागृत हुआ कि तीनों देवताओं की परीक्षा करेंगे। और भृगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे। अब ब्रह्मा जी के पास में जब भृगु बाबा पहुंचे, ब्रह्मा जी के नजदीक में जब भृगु ऋषि पहुंचे, तो भृगु ऋषि ने ब्रह्मा जी को देखा और ब्रह्मा जी के बिल्कुल पास में जाकर भृगु ऋषि बैठ गए, बिल्कुल नजदीक में जाकर। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई अतिथि बैठा हुआ है, कोई बड़ा बैठा हुआ है, कोई बुजुर्ग बैठा हुआ है, कोई घर का वृद्ध बैठा हुआ है, कोई वयो बैठा हुआ है, तो कोई भी आए घर में, सबसे पहला ध्यान रखने वाला विषय है कोई बड़ा संत, कोई बड़ा सदगुरु, कोई घर का बुजुर्ग, कोई घर का वृद्ध सोफे पर बैठा है, कुर्सी पर बैठा है। सोफे पर अगर थोड़ी बहुत भी जगह है तो भी कोई अन्य व्यक्ति को उस संत के पास, उस गुरुजन के पास या घर के बुजुर्ग के पास एकदम बिना आज्ञा के नहीं बैठना चाहिए। आज्ञा दे दें, घर के दादाजी कह दें अपने पोते से, बेटा यहाँ बैठ जा, बेटे से कह दे बेटा यहाँ बैठ जा, बहू से कह दे बहुरानी इधर बैठ जाओ, बहन से कह दे बहन इधर बैठ जाओ, दामाद से कह दे इधर बैठ जाओ, बेटी से कह दिया यहाँ बैठ जाओ, तो भले बैठ जाओ। पर बुजुर्ग बैठा है सोफे के ऊपर, कोई बड़ा संत बैठा है, कोई साधु जन बैठा है, कोई तपस्वी जन बैठा है, कोई सन्यासी, कोई साधक, कोई उपासक अपने सिंहासन पर बैठा हुआ है, और उसके पास तुम बिना पूछे गए और उसके सोफे पर उसकी बाजू में बिल्कुल उसके नजदीक में जाकर बैठ गए, तो क्रोध आएगा कि नहीं आएगा? अब ब्रह्मा जी को थोड़ा सा क्रोध आ गया। ब्रह्मा जी को थोड़ा सा गुस्सा आ गया।
हाँ, जमीन पर अगर कोई बैठा हुआ है, क्योंकि पृथ्वी निर्मलता का भाव देने वाली है, अगर उस पर कोई बैठा हुआ है और उसके पास में आप जाकर बैठ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं। पर कोई उच्च स्थान पर बैठा हुआ है और उसके साथ में तुम जाकर बैठ गए तो वो श्रेष्ठता नहीं। उसमें उसकी आज्ञा मांगो, ए भैया, दादाजी आपका सोफा खाली है, मैं बैठ सकता हूं? दादाजी आपकी कुर्सी खाली है, क्या मैं बैठ सकता हूं? काका जी आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? मौसी जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? मामा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? चाचा जी मैं आपके सोफे पर बैठ सकता हूं? आज्ञा लीजिए बैठने के लिए। आशीष जी, जब ये बहुत दूर दूर से लोग शिव महापुराण की कथा जब 7 दिन की सुनने के लिए आते हैं, तो यहाँ शंकर जी की कथा सुनने के लिए जब पंडाल में पहले दिन, एक दिन पहले जब भक्त पहुँचते हैं तो वहाँ दरी बिछाते हैं, अपनी चटाई बिछाते हैं। देखा तुम लोगों ने? दर्शन करें और नहीं करे हों, अगर मेरठ वालों ने अगर रात्रि के दर्शन नहीं करे हों तो आज रात के इस पंडाल के दर्शन जरूर करना, यहाँ के कीर्तन के दर्शन करना। और भगवान ने आपको मोबाइल दिया है तो यहाँ पर जो कीर्तन हो, भजन हो, रात्रि का जो स्मरण हो, उसके वीडियो फोटो आपके भी और उसके भी अपनी सोशल मीडिया पे भी डालना कि हमारे मेरठ में भी शिव महापुराण का सत्संग कैसा हुआ। ऐसे तो तुम डालते रहते हो, पर वो सत्संग का डालो कि आज कथा का 6ठा दिन है और 6ठे दिन में शिव महापुराण की कथा में हमने आज रात्रि को बाबा के इस पंडाल में भगवत भजन किया। तो जो भक्त आते हैं पहले दिन वो अपनी दरी बिछाते हैं और दरी बिछाने के पहले बाबा से आज्ञा लेते हैं, बाबा आपकी कृपा हो तो हम यहाँ शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए बैठ रहे हैं। आप दया करोगे तो हम कथा सुनेंगे, आप करुणा करोगे तो हम कथा सुनेंगे, वरना हमारे बस की बात नहीं है कथा सुन। किसकी सामर्थ्यता? जो शंकर की कथा में दिल लगा ले, शिव की कथा को सुन ले और शंकर की कथा को अपने भीतर उतार ले, सामर्थ्यता। सती मैया कथा सुनने गई, मन नहीं लग पाया। उमा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। कात्यायनी कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। कुष्मांडा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। स्कंदा कथा सुनने के लिए गई, मन नहीं लगा। पार्वती मैया कथा सुनने के लिए गई तो भी उनके नेत्रों में नींद समा गई थी। शिव महापुराण की कथा सुनना सरल बात नहीं है, अगर दिल लग जाए तो समझ लेना कि शिव ने सुना दी है। भगवान शंकर ने सुना दी तुमको, ये मानकर चलना। अगर मन लग जाए, फिर निवेदन है, शिव महापुराण की कथा में जितनी देर बैठो, शंकर की कथा में जितनी देर बैठो, उतनी देर दिमाग मत लगाना कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं वहाँ बैठ जाता, मैं आगे बैठ जाता, मैं पीछे बैठ जाता, मुझे तो कुर्सी नहीं मिली, मुझे सोफा नहीं मिला, मैं कहाँ बैठा हूँ, मैं किस जगह पर बैठा हूँ। दिमाग बिल्कुल मत लगाओ। ये कथा को तुम जरा, मैं कहूँ आस्था चैनल वालों से जरा दिखाइएगा। लोगों को नीचे जगह नहीं मिल रही तो गाड़ियों की छतों पर कहाँ कहाँ चढ़ चढ़ के लोग बैठे हुए हैं, दीवालों के ऊपर ना जाने कहाँ कहाँ जगह मिल गई उनको। ऑटो तक के ऊपर बैठे हुए हैं, कहीं गाड़ियों के ऊपर, कहीं पानी के टैंकरों के ऊपर, कहीं जगह होए तो बैठे व्यक्ति। कथा कथा है, यहाँ दिमाग नहीं लगाना। शिव महापुराण की कथा को जितनी देर श्रवण करने के लिए बैठो, उतनी देर दिमाग नहीं, उतनी देर क्या लगाना है आपको? अपना दिल लगाना। भगवान शंकर को अपना हृदय देना, शिव जी से अपने दिल की बात कहना, शंकर को अपने मन की बात कहना। और शिव को जब अपने दिल की बात कहोगे, मन की बात करोगे, तो शंकर उसको स्वीकार करेगा। यहाँ जितने कथा को सुनने के लिए आते हैं, पहले बाबा से कहते हैं, बाबा आप कथा कहेंगे, हम सुनेंगे, आपकी आज्ञा होगी तो हम कथा सुन पाएंगे, आप आज्ञा करेंगे तो हम रह पाएंगे। वरना घर में ढेर काम आ जाते हैं, कोई ने फोन कर दिया, आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, लोग फोन कर देते हैं, घर पहुंचना पड़ेगा, जरूरी काम आ गया, ये काम आ गया, तो वहां जाना पड़ेगा। पर उनका ध्यान बढ़ गया था, भीतर अहंकार उत्पन्न हो गया।
तो ये तो शिव तत्व है। इस शिव तत्व का जो लाभ है, इस शिव तत्व का सबसे बड़ा जो सुख है, वो हृदय लगाइए। आएंगे कई लोग, दिमाग लगाने वाले भी बहुत सारे आएंगे यहां पर। जब रुद्राक्ष उत्सव सीहोर में हुआ तो रुद्राक्ष उत्सव में भी बहुत लोगों ने दिमाग लगाया, ऐसी ऐसी न्यूज़ें फैलाई कि ये मर गए ने, वो जी गए ने, इतनी भीड़ हो गई ने, धक्का हो गई ने, मुक्की हो गई। आखिरी में जब पूरी मीडिया पहुंची, सब कुछ देखा तो एकदम नॉर्मल था। पर दिमाग लगाने वाले ऐसा नहीं है, यहाँ भी पहुंचेंगे, कई जगह का ऐसा बना के भेज देंगे कि लोगों को यहाँ तो ये हो गया, वहाँ तो वो हो गया। पर जितने बैठे हैं शिव के भक्त, एक बार जोरदार ताली बजाकर बताओ कि कथा का आनंद है कि नहीं। दोनों हाथ उठाकर एक बार हारा महादेव। अब यहाँ किसको, सब अपनी मस्ती में बैठे हैं। एक पंडाल, दो पंडाल, तीन पंडाल, पीछे के पंडाल, सब अपनी मस्ती में बैठे हैं। यहाँ कोई किसी को कोनी भी नहीं मार रहा। जम के तो बोलो जरा, यहाँ कोनी, वो कहते हैं ना, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। यहाँ तो दम दम में होती है पूजा, कोनी मारने की भी फुर्सत नहीं है। यहाँ कौन को फुर्सत है? बोल बम का नारा है, यहाँ किसी को फुर्सत नहीं है। यहाँ तो एक लालसा है, रोड पर चलकर जो आ रहे हैं उनको भी एक लालसा है, कहीं जगह मिल जाएगी, कथा सुन लूंगी। 15 मिनट, 20 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 मिनट कुछ मिल जाए कथा सुनने को, बस मेरा आनंद हो जाए, बस कथा। और कई ऐसे मिलेंगे जो दिमाग लगाने आएंगे, हमको बैठने की जगह नहीं दी है तो मैं गलत प्रचार करूंगा, कहीं से भी करूं, कैसा भी प्रचार करूंगा और गलत प्रचार करूंगा। मेरे परिवार के लोगों को आगे बैठने का मौका नहीं दिया, मेरे परिवार वालों को अंदर नहीं जाने दिया, अब रुको। और उसने बनाया 2-4 वीडियो और शेयर कर दिया। तो तुम भी मत छोड़ना रे मेरठ वालों, तुम्हारा खुद का मोबाइल किसी मीडिया से कम नहीं है। और मैं धन्यवाद दूंगा यहाँ के इस मेरठ के एक एक पत्रकार बंधुओं को और एक एक सोशल मीडिया वालों को, जिन्होंने इस कथा का खूब आनंद से जनमानस में भेजा। जनमानस में कहीं बैठे हैं पत्रकार बंधु लोग? कितने हो? हाथ उठाओ जरा, कितने हैं? आ जाओ ऊपर, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। मेरा निवेदन केवल पत्रकार आए, इसके सिवा उनके परिवार वाले नहीं आएंगे, वो वहीं रहे, ओनली पत्रकार। बाबा की कथा में, भगवान शंकर ओघड़दानी की कथा में दिमाग नहीं, भगवान शंकर की कथा में क्या लगाना है? भक्ति सुख प्रदान करने वाली। पार्वती मैया जब भगवान शंकर के सम्मुख में बैठकर कथा का रसपान करती हैं तो पार्वती जी के नैनों में जल भर आ जाता है। पार्वती जी के नैनों में जल भर आ जाता है, नेत्र में जल। पार्वती क्यों? पार्वती जी के नैनों में जब कथा सुनने के लिए बैठ रही थी तो जल इसलिए भरा गए। 2 चीजें पार्वती जी के नैनों में आई थी, एक जल भरा गया था, फिर निंद्रा भी समा गई। पार्वती जी के नैनों में कथा चालू होने के पहले जल इसलिए आ गया था क्योंकि पार्वती जी को अपने पूर्व जन्म का भान होता गया। मैं सती बनी थी, कुंभज ऋषि के यहाँ कथा सुनने के लिए गई थी। कथा सुनने के लिए जब मैं कुंभज बाबा के यहाँ पहुँची तब उस जगह पर मेरा मन कथा में नहीं लगा था, मेरे भीतर अहंकार आ गया था और कथा मुझसे छूट गई थी। फिर पार्वती जी को उमा बनी और उमा बनकर भगवान महेश के साथ में कथा सुनने के लिए गई थी, तब मन नहीं लगा था कथा। फिर माता पार्वती कात्यायनी बनी, भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई। फिर माँ
भगवान शंकर बगला मुख बने और पार्वती मैया बगला मुखी बनी। याद आया कि मैं कथा सुनने के लिए गई थी, नहीं सुन पाई। भगवान शंकर कमल बने और पार्वती मैया कमला बनी। पार्वती जी के स्मरण में आया मैं कमल के साथ में भगवान शंकर के साथ कथा सुनने के लिए गई थी, सुन नहीं पाई। शिव जी ध्रुमबान बने, पार्वती ध्रुमावती बनी। स्मरण में आया कि मैं कथा नहीं सुन पाई थी। जितने जितने शंकर भगवान के साथ में, शंकर भगवान महाकाल बने और पार्वती महाकाली बनी, तो पार्वती जी सोचती हैं कि मैं उस समय पर काली बनी तो भी कथा नहीं सुन पाई, तो भी कथा नहीं श्रवण कर पाई। आज पार्वती जी की आंख में आंसू भर गया कि आज मेरे बाबा ने बड़ी कृपा करी जो मुझे कथा सुनाने के लिए इस अमरनाथ की गुफा के अंदर लाकर बिठा दिया और मुझे कथा सुना। अमरनाथ की गुफा। अरे ओ मेरठ की मेरी जीजियों और मेरठ के मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, आप सब के चरणों को नमन कर कर कहता हूं, ना जाने कौन सी किस्मत आप और हमने ली है जो इस मेरठ की भूमि पर शिव पुराण की कथा सुन रहे हैं। जिस भूमि पर बेलकेश्वर महादेव विराजमान है, जिस भूमि पर ओगणनाथ विराजमान है, जिस भूमि पर मेरठ के चारों तरफ शंकर भगवान के प्राचीन प्राचीन मंदिर विराजमान हैं, और आज भी मेरठ की पवित्र भूमि शंकर के एक एक शिवलिंग से समाहित है। ये वो मेरठ की भूमि है। ये वो मेरठ की धरा है। जहां बैठकर आप और हम कथा सुन रहे हैं। कई माताएं ऐसी हैं यहां बैठी हुई हैं जो हापुड़ में कथा सुनने गई थी। हाथ उठाओ जरा, हापुड़ वाली हो। ये देखो, इतनी सारी माताएं हापुड़ गई थी, और हापुड़ में इन सब माताओं ने वहां बैठकर जरूर भगवान से कहा होगा कि मेरठ में भी शिव पुराण की कथा हो। आशीष जी, गोयल जी कहाँ गए? गोयल जी नहीं बैठे हैं, कहाँ दिख नहीं रहा है? बैठे नीचे हैं क्या? अच्छा, तो हम कहें यजमान परिवार दोनों से, गोयल जी और आशीष जी से, कि ये इनका पुण्य सामने आया है तो तुम जजमान बनकर शिव पुराण की कथा श्रवण कर रहे हो। ये पुण्यता है, ये आनंदता। कर्म हमारा, पूर्व का कर्म। एक पंडित जी पूजन करते थे, उनका हाथ क्यों कटा? पूर्व का कर्म था कि कोई मार्ग बता दिया होगा। राजा का बेटा क्यों मरा? कोई पूर्व का कर्म होगा महाराज। रानी क्यों गला काट दी? कोई पूर्व का कर्म होगा महाराज। और केवल आप और हम नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पूर्व के कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। परमात्मा को भी भोगना पड़ता है। शंकर भगवान ने सूर्यदेव के पुत्र यमराज के प्राण हर लिए थे। यम के प्राण हर लिए थे। और यम के प्राण जब हर लिए, यमराज के प्राण चले गए, तो सूर्य नारायण भगवान रोते रोते आए और उन्होंने कहा मेरा बेटा यम चले गया। बोले बाबा, ऐ शंकर जी, ओ गणदानी शंभु, हे शिव, मेरा बेटा चले गया। पत्रकार आ गए, आ जाओ आ जाओ। मेरा बेटा यम चले गए, मेरा बेटा। एक बार सभी पत्रकारों के लिए जोरदार ताली बजाते। पार्वती मैया के मन में ये भाव इसलिए नयनों से जल बह रहा है, माता पार्वती के नयन से, कि मैंने इतने जन्म गंवा दिए और हर जन्म में मुझे कथा सुनने को मिली, पर मैं कथा सुनने जा नहीं पाई, मेरा दिल नहीं लगा पाया। कितने जन्म मैंने निकाल दिए और हर जन्म में मैंने कथा सुनने का प्रयास किया, पर कथा श्रवण नहीं कर पाया। कितने जन्म, एक जन्म की तो बात ही नहीं।
कितने कितने जन्म निकाल दिए माँ ने, कितने जन्म। त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से आप और हमको प्राप्त हुआ है। भगवान शिव की ये पवित्र पावन भूमि मेरठ उत्तर प्रदेश का ये वो पवित्र क्षेत्र है जहाँ भगवान शंकर मेरठ के इस मेरठ की भूमि पर आप और हम कथा को श्रवण कर रहे हैं। इसका वर्णन केवल द्वापर या कलयुग में नहीं, इस मेरठ की भूमि का वर्णन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग में भी रहा है। ये वो पवित्र भूमि है। आप जितने दिल से, जितने हृदय से मेरे देवाधिदेव महादेव की इस पवित्र धरा पर बैठकर आप कथा का लाभ ग्रहण करेंगे, उतना मेरा शिव आप पर करुणा करेगा। कड़कड़ाती हुई ठंड है और वो भी मेरठ की ठंड है। यहाँ ठंड थोड़ी ज़्यादा ही पड़ती है क्योंकि तिल्ली की चक्की और रेवड़ी खाने का आनंद भी मनु शत्रुपा के तप बल के लिए भगवान शंकर बाबा विश्वनाथ बन गए। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा तो बाबा त्र्यंबकेश्वर बन गए। जब कहीं ईर्ष्या जागृत होती है तो किसी न किसी को नीचे गिराने का प्रयास किया जाता है। गौतम ऋषि बड़े तपस्वी थे, पर साथ के लोगों ने उनको नीचा दिखाने के लिए, नीचा गिराने के लिए उन पर गौ हत्या का दोष लगा दिया। और गौ हत्या का दोष लगाया तो भगवान शंकर ने आकर उस दोष से मुक्ति करी। अगला वर्णन आता है बाबा वैद्यनाथ जी का। रावण के लिए भगवान शंकर जा रहे थे लंका, पर शिव शिव हैं, विराजमान हो गए भूमंडल पर, उठे नहीं, बाबा वैद्यनाथ के रूप में विराजित हो गए। अगला वर्णन है श्री नागेश्वर का। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन जाते। फिर वर्णन रामेश्वर भगवान का आया, जहां लंका पर चढ़ाई करने के लिए भगवान राम शिव जी की स्थापना कर कर रामेश्वर के रूप में विराजित होते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की पत्नी घूष्मा के बेटे को वापिस जीवित कर दिया तो शिव जी का नाम कृष्णेश्वर हो गया। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग का चरित्र जैसे बिंदु श्रवण करते हैं प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं। चंचुला देवी अखंड सौभाग्यवती बन जाती हैं, पति के लोक को जाती हैं। शंकर भगवान अपने मस्तक की बेलपत्र उतार कर शिव पोथी पर समर्पित करते हैं और बाबा कहते हैं, सुनो तुम रुका जी, ये पवित्र शिव महापुराण की कथा कलिकाल में, कलयुग में जो मनुष्य जिस भाव से श्रवण करने के लिए बैठेगा, जितने दिल से अपने हृदय से मुझे पुकारेगा, मन से अपनी बात कहेगा, मैं उसकी कथा को स्वीकार कर उसके मनवांछित फल की प्राप्ति कराऊं। हमने पहले भी कहा
हेलीकॉप्टर उतरता है तो चूने से एच लिख दिया जाता है, हेलीपैड बना दिया जाता है जिस पे हेलीकॉप्टर उतरता है। पर जहां कथा होती है शिव महापुराण की, उसका जहां पंडाल लगता है, व्यासपीठ लगती है, उसको देखकर मेरा महादेव नंदी लेकर उतर जाता है। उसको देखकर बाबा की यह पवित्र कथा शंकर भगवान मस्तक पर धारण कर कर सब कुछ शुभ वरद प्रदान कर कर मेरे बाबा इस कथा को विराम की ओर लेते हैं। आप और हम इस कथा को मेरठ की पवित्र भूमि पर श्रवण कर रहे थे। कथा बहुत भाव से आनंद के साथ मेरठ की पवित्र भूमि पर 7 दिन तक चली और बड़े लगनता से बहुत भाव से आपने श्रवण करी। हम बाबा विश्वनाथ से, भोले बाबा से, भगवान शंकर से, कुबेरेश्वर महादेव से यही प्रार्थना करते हैं कि जितने शिव भक्त आए हैं आपको पुकारने के लिए, उन सब की झोलियां खुशियों से भर दे बाबा, सबकी मनोकामना पूर्ण कर दे। केदारेश्वर सेवा समिति को मैं धन्यवाद देता हूं बहुत बहुत। श्री संदीप गोयल जी मेरठ में ही है, इसलिए मेरठ की पवित्र भूमि है। भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए, भगवान शिव की स्तुति गाने के लिए आप और हम सब एकत्रित हुए हैं। पूरे समय आप जितनी देर भगवान शंकर की कथा में बैठे, बहुत भीड़ है, बहुत भक्तों का सैलाब आया। जितने लोग पंडालों में बैठे हैं उससे ज़्यादा पंडाल के बाहर हैं, और जितने पंडाल के बाहर हैं उतने रोड पर अभी चलकर आ रहे हैं। इतना भक्तों का सैलाब। हम बीच बीच में आस्था चैनल से कहेंगे कि ढूंढ के साटोन भी आप लोग इन लोगों को, भक्तों के जो रोड पर भी आ रहे हैं और पंडाल के बाहर भी जो दिल से बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, उनका भी स्मरण दर्शन अवश्य कराएं। ये शिव भक्ति है। इत हस्तिनापुर है, उत हरिद्वार है, और बीच में मेरठ, और मेरठ के बीच में भी ये शिव महापुराण की कथा आपके दिल में बैठना चाहिए, आपके हृदय में बैठना चाहिए। जब आप इसको दिल से, हृदय से श्रवण करेंगे, और हम तो कहते हैं भोले बाबा से यही निवेदन है, जैसे ठंड शरीर से चिपकती है उसी तरह भोले बाबा भी आपसे चिपक जाए, और 7 दिन ऐसे चिपकें कि जब घर पर जाओ और घर के लोग आपसे पूछे कि तू, ठंड में तो लोग थर थर कांपते हैं, पर जब से शिव पुराण से आई है तब से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम गा रही है। ऐसा क्या है? हम और आप भगवान शंकर की अविरल भक्ति को प्राप्त करने के लिए बैठे। पर इतना याद रखो कि जितनी देर बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल, तुम्हारा चित्त, तुम्हारा मन शिव में रहे। आप जितनी देर कथा को श्रवण करने के लिए बैठो उतनी देर तुम्हारा दिल भगवान शंकर में रमा रहे। शिव की स्तुति गाते रहो, शिव का नाम जप करते रहो। आपकी पड़ोसन आपके पास में बैठी है, आपकी अड़ोसन आपके पास में बैठी है, आपकी धड़ोसन आपके पास में बैठी है। कौन बैठा है, क्या वस्त्र पहन कर आया है, क्या आभूषण पहन कर आया है, उससे मूलता न रखते हुए ये बंसल जी हैं, श्री कृष्ण कुमार गुप्ता जी हैं, जयप्रकाश जी हैं, राम कुमार जी हैं,
ये सभी जब हम हापुड़ में कथा करने के लिए आए तो हापुड़ की पवित्र भूमि पर सब पहुंचे, आशीष बंसल जी और ये सब पहुंचकर जैन साहब के यहाँ हम लोग रुके हुए थे, तो अनिल जैन जी के यहाँ, तो वहाँ इन्होंने कहा कि गुरुदेव एक कथा मेरठ में हो। तो हमारा पहला शब्द था इनसे कि मेरठ में कथा कौन सुनेगा। तो मैं श्री आशीष बंसल जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा, अग्रवाल जी को इस चीज़ के लिए धन्यवाद दूंगा कि इनके मुख का शब्द था कि कथा मेरठ वाले सुने चाहे ना सुने, पर बेलकेश्वर महादेव जरूर सुनेंगे। बिल्वकेश्वर महादेव इस कथा को जरूर श्रवण करेंगे। ये कथा मेरठ की पवित्र भूमि पर सत्य मायने में तो आप तो अपनी जगह पर हो कि इस कथा को सुन रहे हो, पर मेरठ की पवित्र भूमि पर ओगढ़नाथ जी, बेलकेश्वर नाथ जी, ये सारे जितने शिव मंदिर हैं, शिवालय हैं, मेरठ की भूमि के जो पवित्र पवित्र देवालय शिवालय हैं, उस शिवालय में जो मेरा शंकर बैठा हुआ है, इस कथा को वही करवा रहा है, वही बाँच रहा है और वही सुन रहा है। कोई दूसरा नहीं करवाने वाला है इसको, ना कोई सुनेगा, सुनने वाला भी शिव ही है। शिव महापुराण में प्रसंग आता है कि भगवान शंकर की कथा जब तुमरुका जी बाँचने के लिए तैयार हुए, तब माता चंचुला देवी ने भगवान शंकर और पार्वती से कहा था कि आपको यजमान बनना है। और हमने पहले भी कथा में कहा, आज फिर कहते हैं, मेरठ की इस पवित्र धरा पर, वीरों की इस भूमि पर, किस कथा के पंडाल में कथा श्रवण करने के लिए जो लाखों की संख्या में आप लोग पहुंचे हैं, इस कथा के पंडाल में वही पहुंचता है शिव पुराण सुनने के लिए, जिसको मेरे भोले बाबा हाथ पकड़कर पार उतार सकते हैं, जिसको पार लगा दें। मेरे शंकर आपका हाथ पकड़कर आपको पार लगाएं, तो मेरा शिव आपका हाथ पकड़े और आपको पार लगाने का प्रयास करे। चौबीस 24,000 श्लोक हैं शिव महापुराण के अंतर्गत, 12 खंड हैं शिव महापुराण के। और सच्चा शिव भक्त आप लोग, मैं मेरठ के सभी, मेरठ के आसपास के और मेरठ के रहने वाले सभी शिव भक्तों से निवेदन करूंगा, आप दिन में तो कथा श्रवण करने आए हो, पर मेरठ के शिव भक्तों से निवेदन करूंगा, कभी इस पंडाल का नजारा रात्रि में भी आकर जरूर देखिएगा एक बार। क्योंकि यहां जो शंकर के भक्त रहते हैं, कड़ाके की ठंड, बरसता हुआ पानी, तेज धूप, इसका अंदाजा उनको रहता ही नहीं है। ये ऐसे रहते हैं जैसे ठंड में भी शंकर इनके शरीर को ऊर्जा दे रहा है। क्योंकि सच्चा शिव भक्त, भगवान शंकर का जो परम भक्त होता है, वो शिव भक्त भगवान से कहता है कि प्रभु मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, मुझे भोजन मिले ना मिले चलेगा, पर सच्चा शिव भक्त कहता है कि प्रभु बस आपका दर्शन मिल जाए, इससे बढ़कर मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल आपका दीदार, केवल आपका। और एक बार यदि आपका दर्शन मिल गया, एक बार आप और हम कथा के पंडाल में जाकर बैठ गए, भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए हम विराजमान हो गए,
एक बार हम शंकर की भक्ति में पहुंच गए, शिव को प्राप्त करने के लिए अगर हम पहुंच गए तो शंकर भगवान से क्या मांगो, शिव से क्या प्राप्त करो। और कितने सुंदर समय पर शिव महापुराण की कथा प्रारंभ हुई है। आज 15 तारीख है, कल 16 तारीख को आद्रा का नक्षत्र रहेगा और ये वो नक्षत्र शिव महापुराण के अंतर्गत आता है जिस दिन ब्रह्मा और विष्णु के मध्य में एक अग्नि का खंभ प्रकट हुआ था। वो अग्नि के खंभ में एक ज्योति का दर्शन हुआ था। वही ज्योति 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हुई थी। वो कल का दिन इस पूरे शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णन होता है। अब इतने सुंदर दिवस में, इतने सुंदर अवसर में आप और हम भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हैं। कोई साधारण सा विषय नहीं है शिव महापुराण की कथा की। यहाँ से सुनी, यहाँ से निकाल दी, बची कुची थी कपड़ा में से झटकार दी, घर पहुँचे, घर वालों ने पूछा कथा में गई थी शिव पुराण की? हाँ। क्या लेकर आई है? तो कहा कोई पानी बांट रहा था तो पाउच ले आई, और कोई बिस्कुट बांट रहा था तो बिस्कुट ले आई, और कोई टॉफी बांट रहा था तो टॉफी ले आई। पर सच्चा शिव भक्त वो होता है जो कह दे कि मैं शिव महापुराण की कथा में गई थी और 7 दिन की शिव कथा सुनकर मैं शंकर को अपने साथ में बांध कर लेकर आई हूं, और वो मेरा शिव मेरे हृदय में विराजमान, मेरा शंकर अपने भीतर बैठा हुआ। शिव को प्राप्त करने के लिए हमें कोई आडंबर, कोई दिखावा, कोई ढोंग, कोई ढकोसला शिव को प्रिय नहीं है। शंकर भगवान को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है कि तुम बहुत बड़ा त्रिपुंड लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, बहुत सारी रुद्राक्ष की माला पहनोगे तो शिव के भक्त कहलाओगे, तुम बहुत बड़ी जटा बांध लोगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम सावन महीने में शंकर को जल चढ़ाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे, तुम शिवरात्रि के दिन दीप लगाओगे तो शंकर के भक्त कहलाओगे। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर को किसी आडंबर की जरूरत नहीं है, शंकर को किसी दिखावे की जरूरत नहीं है, क्योंकि दिखावा दुनिया वालों से करा जाता है। जो शमशान में बैठा हुआ है उसको क्या दिखाना चाहोगे? शिव तो आडंबर से परे, शिव दिखावे से परे। मेरे शंकर भगवान को आडंबर श्रेष्ठ नहीं लगता, मेरे शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं लगता। कोई तुमसे कह दे कि मेरे पास आना, मैं तुमको ये दे दूंगा, तुम मेरे पास आना तुम्हारा दुख मिटा दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारा भविष्य बता दूंगा, तुम मेरे पास आना मैं तुम्हारी तकलीफें दूर कर दूंगा। शिव महापुराण की कथा कहती है दुनिया में कोई ऐसा मनुष्य संसार में पैदा नहीं हुआ जो किसी का दुख काट दे। दुख तो तुमको स्वयं काटना पड़ेगा अपने कर्म को भोगते हुए, और अपना कर्म की गति का प्रबलता धारण कर कर, अपनी मेहनत कर कर, अपना परिश्रम कर कर तुम्हें खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। व्यक्ति बीमार होता है तो सबसे पहले अपने घर का इलाज करता है, घर में इलाज करते करते थक जाए तब फिर वो पास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में जाता है। प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में काम नहीं होता फिर वो बड़े अपने शहर के हॉस्पिटल में जाता है। अपने शहर के हॉस्पिटल के बाद फिर वो दिल्ली जाता है, फिर वो एम्स में जाता है, फिर वो कहीं जाता है, फिर वहाँ से इलाज कराता कराता मुंबई आदि तक पहुँच जाता है, फिर वहाँ से इलाज कराने के बाद और कहीं उसकी इच्छा होती है वहाँ पहुँच जाता है। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मेरा आधा दुख कट जाएगा, क्योंकि डॉक्टर भी शंकर का एक रूप होता है। भारत की भूमि के नहीं पूरे देश के जितने डॉक्टर हैं ये मेरे शिव का एक रूप है।
ना जाने कितनों को इन्होंने अपने ओर से बल लगाकर, दम लगाकर जितना बन सकता है उतना प्राण देने का प्रयास करते हैं। कोई कैसा भी मरीज हो, डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता। डॉक्टर का कोई दुश्मन, जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं है, अगर दुश्मन भी आ जाता है तो भी डॉक्टर उसको ठीक करने की दवा देता है। अगर कोई डॉक्टर का द्रोही भी आ जाए तो भी डॉक्टर उसको ठीक होने की दवा प्रदान करता है। जैसे डॉक्टर का कोई दुश्मन नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है, उसी तरह शंकर का कोई दुश्मन नहीं होता। शिव शिव होता है, शंकर शंकर। गंधर्व, अप्सरा, नाग, किन्नर, सुर, असुर जितने हैं सब शिव के भक्त हैं। अप्सराएं भी भगवान शंकर का भजन करती हैं, गंधर्व भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, देवता भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, असुर भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, नाग भी भगवान शंकर का भजन करते हैं, मनुष्य मानव सब भगवान शिव की आराधना में डूबे रहते हैं। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि 100 काम छोड़ो, सबसे पहले भोजन करो। 1000 काम छोड़ो, सबसे पहले स्नान करो। 1,00,000 काम छोड़ो, सबसे पहले दान करो। भोजन भूखे को कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। और करोड़ों काम छोड़ दो, सबसे पहले अपने नगर में अगर शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो वहां 5 मिनट जाकर बैठ जाओ। अपने क्षेत्र में, अपने नगर में, अपने मोहल्ले में, अपनी सोसाइटी में, अपने कॉलोनी में कहीं 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300, 400 किलोमीटर के दायरे में भी अगर शिव महापुराण की कथा भगवान शंकर की आशीर्वाद से, उनकी कृपा से अगर आपको श्रवण करने को मिल जाए तो वहां 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, 3 मिनट जरूर। किसी ने पूछा, गुरुजी 3 घंटे की कथा में आप कह रहे हो कि 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट जाकर बैठ जाओ, उतनी कृपा भोलेनाथ जी कर देते हैं, इतना सा समय? हम कहते हैं शरीर में बड़े से बड़ा रोग होता है तो एक छोटी सी गोली खाने से पेट का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से सिर का दर्द ठीक हो जाता है, छोटी सी गोली खाने से घुटने का दर्द ठीक हो जाता है। तो 7 दिन की कथा में से अगर 1 मिनट की भी कथा मिल जाए तो बड़े से बड़ा दुख मेरा भोलेनाथ अपने आप काट देता है, अपने आप। और अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। जो शिव की आराधना करने वाला हो, शंकर की उपासना करने वाला, शिव भक्ति में डूबने वाला, उस जीव को भगवान शंकर साध लेते हैं। कई लोग कहते हैं, गुरु जी हमने सुना है कि देवी देवताओं को बलि चढ़ती है, किसी को पशु की बलि चढ़ती है, किसी को इसकी बलि चढ़ती है, किसी को उसकी बलि चढ़ती है। हमारी शिव महापुराण की कथा नहीं कहती कि किसी देवी देवता को बलि चढ़ती है। शंकर भगवान का तो एक नाम पशुपति नाथ है, जो पशुओं की रक्षा करने का भी देवता हो। अगर वो पशुपति नाथ है तो पशु की बलि से वो कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। अगर वो पशुओं का नाथ है, वो पशुपति नाथ है, तो वो कभी किसी देव, हमारे भोले बाबा, हमारे शंकर, मेरे शिव, मेरे ओघड़दानी किसी को कष्ट देकर कभी खुश नहीं होते, किसी जीव को परेशान तक नहीं करते। किसी को कष्ट नहीं देते मेरे शंकर। एक देवता है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है, एक असुर है तो वो भी शंकर की आराधना में लगा है।
गंधर्व हैं वो भी शिव की आराधना में लगे हैं, अप्सरा हैं वो भी शिव की आराधना में लगी, सब भगवान शंकर की आराधना में लीन। और उसके साथ में फिर शंकर की शरणागति पकड़ो, शिव का द्वार पकड़ो। किसी इधर आडंबर में कोई दिखावे में ना जाकर डॉक्टर के अनुसार दवाइयां लो, गोलियां लो, और फिर उसके साथ ही भगवान शंकर पर विश्वास कर कर उसका चढ़ा हुआ जल का आचमन करो। विश्वास, क्योंकि एक क्षण ऐसा आता है कि डॉक्टर भी कह देते हैं कि हम पूरी मेहनत कर रहे हैं, अब उसके हाथ में है, अब उसके हाथ में है, तो वो कोई दूसरा नहीं, वो देवाधिदेव महादेव है। ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, पर इस मृत्यु लोक का कोई अधिपति है। इस मृत्यु लोक में अगर कोई निवास करने वाला है तो वो देवाधिदेव महादेव है। सारी समस्या का हल, थोड़ा आवाज दम के निकालो, सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। शिव शिव है, ओघड़ ओघड़ी है। विश्वास पूर्ण रखिए शंकर। मैदानव, ये वही नगरी है मैदानव की, मेरठ की वो नगरी जहां बैठकर भगवान शंकर की आराधना मैदानव करता, शिव की आराधना। और ऐसी शिव की आराधना मैदानों ने करी कि देवता भी घबराने लगे कि कहीं ये शंकर भगवान से कुछ मांग ना ले। भगवान विष्णु की आराधना करे ना तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। ब्रह्मा जी की अगर कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं रहता। माता लक्ष्मी की कोई आराधना करे, मां सरस्वती की कोई आराधना करे, 33 कोटि देवी देवताओं की कोई आराधना करे तो देवताओं को टेंशन नहीं होता। पर अगर कोई शंकर की आराधना करता है तो देवताओं को सबसे बड़ा टेंशन होता है, क्योंकि शिव भोले हैं, तुरंत उनको कोई याद करता है और शंकर भगवान कुबेर का भंडार भर देते हैं। ऐसे मेरे ओगड़दानी। सबसे ज्यादा चिंता, सबसे ज्यादा टेंशन शंकर भगवान की पूजन का सारे देवताओं को रहता, हमेशा, हर पल, हर घड़ी। कल हम जब यहाँ से गए तो नीचे उतरे तो आस्था परिवार के कहीं प्रमोद जोशी जी बोले होंगे धीरज जी को, धीरज जी और आदि सब लोग आए और कहा कि गुरुजी ऐसा ऐसा है। तो हमने कहा कथा तो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं, रत्ती भर भी चिंता नहीं है, तो खूब अलमस्त होके खिचड़ी सामने आ रही है, खा रहे हैं, मूंगफली खा रहे, लड्डू खा रहे, पेड़ा खा रहे। जितना तो बारातियों को सुख नहीं उतना शिव पुराण के श्रोताओं को सुख है। खुद तो खाते हैं, दूसरे को भी खिला देते हैं। बोलो सही है कि गलत है? पर गुरुजी ऐसा ऐसा चला। हमने कहा कोई बात नहीं, दिसंबर विदा हो रहा है तो अप्रैल मिलने आया था। दिसंबर विदा हो रहा है तो अप्रैल दिसंबर से मिलने आया था। जब लाइव शिव महापुराण की कथा आस्था चैनल पर बहुत शान से चल रही है और दुनिया के लोग अगर कुछ थोड़ा बहुत डाल दिए हैं तो हमने कहा वो तो अप्रैल फूल मनाने के लिए दिसंबर में आए थे। दिसंबर की विदाई करने के लिए अप्रैल मिलने आया था। शिव तत्व है। शंकर है। और मैं धन्यवाद देता हूं मेरठ के सभी रहवासियों को, मेरठ की इस पवित्र धरा के सभी निवासियों को कि आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है, आपका विश्वास बड़ा प्रबल है। और आप मेरठ वासियों, आप सत्य पर टिकने वाले हो। असत्य को आपने दूर हटा दिया और सत्य सत्य ही रहता। सत्य चीज नहीं रख सकते
तो ये पूरी पृथ्वी तो मेरे महादेव की है। महादेव अपनी पृथ्वी पर बेकार सामान नहीं रखते। तुम सब कीमत वाले हो, एक से बढ़कर हीरे हो। अपनी कीमत को पहचानो। कभी मुख से ये मत कहो कि मुझसे ये नहीं हो सकता, मैं ये कंपटीशन एग्जाम नहीं निकाल सकता, मैं ये नहीं कर सकता। अपनी एजुकेशन को बढ़ाइए, अपनी मेहनत को बढ़ाइए, अपनी लगनता को बढ़ाइए, अपने कर्म को बढ़ाइए, अपने परिश्रम को बढ़ाइए। जितना पढ़ते थे उससे 4 गुना पढ़ो, जितना अध्ययन करते थे उससे 4 गुना अध्ययन करो। और शंकर भगवान पर एक बेलपत्र समर्पित कर कर, उस पर विश्वास कर कर, अपने ऊपर भरोसा कर कर कि मैं इस एग्जाम को निकलूंगा और निकल कर बताऊंगा, तो निकल ही जाओगे। अपना बल प्रबल करिए, अपना बल। और ऐसों के पास मत बैठो जो तुम्हारा विल पावर कमजोर कर दें। कई लोग ऐसे भी होते हैं। एक मकड़ी जाला बना रही थी, मकड़ी जाला बना रही थी, तो वहीं दरवाजे के पीछे छिपकली आ गई। छिपकली देखिए तुम लोगों ने, जम के तो बोलो, देखिए तुम्हारे यहाँ आती है? अच्छा, ठीक है। कैसी होती है छिपकली? देखिए शिव महापुराण में छिपकली जरा दूसरी है। शिव पुराण में छिपकली किसको कहा गया? जो तुम्हारे घर में आकर बैठे और कहे तेरी बहू किसी काम की, तेरा छोरा किसी काम का नहीं। राम, इतना नुकसान हो गया। ये छिपकली है, चुपचाप से आती है, दरवाजे के पीछे चिपक जाती है। छिपकली। अब तुम्हारी छिपकली और हमारी छिपकली में अंतर है। अब मेरठ में छिपकली है कि नहीं हमको नहीं मालूम, पर ऐसा कोई संसार नहीं जहां छिपकली नहीं आती है। धीरे से मकड़ी ने जाला बनाया, छिपकली आ गई पीछे से, और छिपकली ने आकर कहा मकड़ी से, दरवाजे के पीछे जाला बना रही है, कोई भी तोड़ देगा झाड़ू मार के। और कहीं बना। मकड़ी झाड़ा बना रही थी, फिर सोचा कहाँ बनाऊं, तो दरवाजे के ऊपर खिड़की पे बनाया। इतने में चिड़िया आ गई। चिड़िया ने कहा कहाँ जाला बना रही है, हवा चलेगी पूरा दरवाजे का जाला टूट जाएगा। और कहीं बना। मकड़ी गई फिर पानी की टंकी के पीछे, माँ जाला बना रही थी। माँ ये किल्ली बोल दी, तुम जाला बनाओगे, नहाने कोई आया तो जाला टूट जाएगा। मकड़ी पूरे दिन घूमती रही बेचारी, उससे जाला ही नहीं बना पाई। क्यों? क्योंकि हर जगह जाते थे कोई ना कोई उसका विल पावर कमजोर कर देता था, मना कर देता था, मत बना, यहाँ ऐसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा, वहाँ वैसा हो जाएगा। पर मकड़ी जाला नहीं बना पाई। आखिरी में मकड़ी एक बंदर के पास गई, बंदर से कहा मैं क्या करूं? बंदर ने कहा क्यों इनके चक्कर में पड़ी है, तेरी मर्जी पड़े जहां जाला बना। तेरा जाला तू बनाती है, तुझे मालूम है ना कि कितना बोल्ड है, कितना बलवान है। उसी तरह पढ़ाई आप करते हो, अध्ययन आप करते हो, कोचिंग आप करते हो, ट्यूशन आप करते हो, स्कूल में आप पढ़ते हो, तो आप दूसरे के कहने पर चलोगे क्या कि वो कह रहा है मैं इस एग्जाम को नहीं निकाल सकता? तुम अपने अंदर मकड़ी जैसी बोल्डता रखो, अपने आप जाला तैयार होगा। इन छिपकलियों के कहने पर चलोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। अपने आप को प्रबलता दीजिए कि मुझे ये एग्जाम एक पत्र में एक पत्र में एक बेटी ने लिखा पुलिस में नौकरी करती है। अगर वो हो यहाँ पर पत्र ढूंढूं हम। हाँ यही है। धन्यवाद महाराज। मैं शशि शमशेर सिरसा गढ़ की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा क्या गुणगान करूं मेरी बेटी सोनम शर्मा 2019 में यूपी पुलिस में उसकी नौकरी लगी। 16/5/2019 में वहीं से मेरी बेटी को कंपटीशन एग्जाम और खेल में उसकी रुचि रहती थी।
बेटी ने मन में विचार करा, क्या मैं गोल्ड मेडल जीत सकती हूं? क्या मैं गोल्ड मेडल जीत सकती हूं? मैंने अपनी बेटी से कहा कि सीओर वाला महाराज कहता है दुनिया में कोई काम हल्का नहीं होता, तू अगर मेहनत करेगी तो गोल्ड मेडल जीत सकती है। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आई हूं कि वेट लिफ्टिंग में पुलिस में नौकरी करने वाली मेरी बेटी ने गोल्ड मेडल जीता है और शिव महापुराण पर भरोसा कर कर जीता। गोल्ड मेडल जीतने के बाद भी मेरी बेटी का जब प्रमोशन बड़ा प्रबल नहीं हुआ तब मेरी बेटी मन से हारी, तो मैंने उस समय भी अपनी बेटी से कहा तो चिंता मत कर, अब हापुड़ में कथा हो रही है, अपन दोनों चलते हैं। बेटी और मैं हापुड़ में कथा सुनने के लिए आई और बाबा से विनय कर कर गई। आज मेरी बेटी का प्रमोशन हो गया। मैं बेटी को यहाँ धन्यवाद, बाबा को धन्यवाद देने के लिए। कहीं बैठी हो शशि शर्मा, शशि रामशेर, आप लोग पढ़ लो नाम खुद ही, ठीक है, मोबाइल पर। अब रामशेर लिखा है कि शामशेर लिखा है, तुम जानो। मैं शशि, रामशेर है शमशेर है, हाँ शमशेर सिरसागढ़। आइयो माँ, हाँ हाथ हिला दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। शमशेर सिरसागढ़ की रहने वाली हूं, मेरा मोबाइल नंबर ये। शिव तत्व की प्राप्ति, भगवान शंकर क्यों ना भरोसा हमारा, हम क्यों हिम्मत हारे, हम क्यों हिम्मत हारे? अपने विश्वास को प्रबल बनाए, अपने विश्वास को। शिव शंकरो घड़दानी कृपालु दयालु दातार। अंधकासुर माता को गलत भाव से देखा तो माता पार्वती के सम्मुख में शिव जी ने काल भैरव को प्रकट कर कर अंधकासुर का वध करवा दिया। विदल उत्पल का संहार भगवान शंकर ने कुंदुक फेंक कर करा तो शिव जी का नाम कुंदकेश्वर पड़ गया। अगला वर्णन आया है 12 ज्योतिर्लिंग का। तुमरुका जी चंचुला देवी को बिंदुक के मोक्ष हेतु 12 ज्योतिर्लिंग स्मरण करा रहे हैं। सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्र की काया का रोग बाबा ने ठीक किया। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। शरणानंद कार्तिकेय जी को मनाने के लिए बाबा श्री शैलम पर जाकर विराजमान हुए। दूषण नाम के राक्षस का संहार करने के लिए महाकाल बने। विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देने के लिए ओमकारेश्वर बन गए। नर नारायण को दर्शन देने के लिए केदारनाथ बन गए। कुंभकर्ण के बेटे भीम का संहार करने के लिए भीमा शंकर बन गए। कभी आपसे पर्सनल हमारी कोई बात नहीं होती, मिलना हुआ कभी आपसे? नहीं, कहीं आपसे मिलना जुलना कहीं नहीं हुआ। टीवी के माध्यम से, कथा के माध्यम से आप लोग कथा में आते हैं, कथा के पंडाल में पहुंचते, ना आप हमें मिले ना हम आपको मिले। केवल कथा। जब कथा आपको हमसे जोड़ सकती है तो इतना विश्वास मानकर चलना कि कथा शंकर से भी जोड़ सकती है, शिव से भी जोड़ सकती है। श्रीमद् भागवत कथा किस किस ने सुनी है? हाथ उठाओ जरा। सबने सुनी है भागवत जी? रख लो, वापिस दल लो। भागवत में सुना। रुक्मणी जी कभी भगवान कृष्ण से मिली थी क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। भगवान कृष्ण कभी रुक्मणी से मिले थे? नहीं, कभी नहीं मिले। बस रुक्मणी जी अपने पिता भीष्मक जी के पास में बैठती थी और कोई राजभवन में आता था राजा भीष्मक के पास, तो वहां आकर कहते थे हमने द्वारकानाथ के बारे में ऐसा सुना है, हमने कृष्ण के बारे में ऐसा सुना है, हमने कृष्ण के बारे में ऐसा सुना है। रुक्मणी जी ने मन से कृष्ण को वर लिया। ऐसा वरा रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को वर लिया और रुक्मणी जी ने भगवान कृष्ण को अपना पति मान लिया। और पति मान लिया
तो भगवान कृष्ण को रुक्मणी को लेने आना ही पड़ा, क्योंकि रुक्मणी जी ने कृष्ण को वर लिया था, वर लिया, कृष्ण को अपना मान लिया। मैं बंसल परिवार, गोयल परिवार दोनों को धन्यवाद देता हूं। गोयल जी आपको भी धन्यवाद देता हूं। कहीं माता रानी की, वैष्णो देवी की कहीं आप पर कृपा होगी, उन्होंने ही आपको ध्वजा हाथ में देकर कह दिया होगा कि जाओ शंकर की कथा का रसतत्व ग्रहण करना है, मेरे प्रभु की कथा है रसतत्व। तो भगवान ने आपको यजमान पद दिया। मैं बंसल जी आपको धन्यवाद देता हूं। कल हमारी चर्चा चल रही थी तो बंसल जी बता रहे थे कि हमारी धर्म पत्नी बाबा की कथा में इतनी लीन रहती कि हम दोपहर में 2 बजे भोजन करने आते थे तो पहले कह देती थी जरा रुक जाओ, 1-1.5 घंटे बाद मैं भोजन दूंगी, कथा चल रही। हमने उसकी कथा की रुचि को देखते देखते अपने घर पर 5 बजे के बाद आना प्रारंभ करा भोजन करने के लिए, क्योंकि वो कथा में लगी रहती थी। फिर उन्होंने जिद करा कि हरिद्वार में कथा हो रही है महाराज, हमको लेकर चलो, पर कोई घर में कार्य आ गया था जिसके कारणवश अम्मा नहीं पहुंचे। इतनी रोई बाबा को याद कर कर कि कुछ भी हो जाए एक बार मेरठ में बाबा जरूर पधारो, और वो शिव की कृपा आज। ये भक्ति है आपका, ये विश्वास है आपका, ये भरोसा है आपका। देती केले का छिलका, क्योंकि विश्वास था। रुक्मणी जी से भगवान कृष्ण कभी नहीं मिले, भगवान कृष्ण से रुक्मणी जी कभी नहीं मिली, पर रुक्मणी ने अपने कथा में सुन रखा था कि कृष्ण ऐसे हैं, उनको पाने की ललकता बढ़ गई। कथा जब इंसान तक पहुंचा सकती है तो कथा तुम्हारे मन की बात शंकर तक भी पहुंचा सकती है, उससे कह सकती है। किसी आडंबर में नहीं जाना, किसी के भरोसे नहीं रहना, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं। ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं, भोले बाबा के भरोसे चलते हैं। बड़े भाव से
हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, बाबा ने हमको चलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया, सब भक्तों से मिलना सिखाया। हम तो सीना चलते हैं, हम तो सीना लेके चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, दुनिया वाले क्या पहचाने, बाबा हमारे दिल की जाने, बाबा हमारे दिल की जाने, इनके नाम से संकट टलते हैं, इनके नाम से संकट टलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, अब तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गढ़दानी के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं।
हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ घड़दानी के भरोसे चलते हैं, ओ गणदानी के भरोसे चलते हैं, ये दुनिया वाले जलते 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 हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं, कुबेर भंडारी के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात